अब जो सबसे बड़ा सवाल, नया टैक्स रिजीम या पुराना टैक्स रिजीम, इसे सिलेक्ट करने का कोई मंत्र विनोद जी कि जब मैं जाऊं रिटर्न भरने के लिए तो मैं क्या देखूं, कोई मंत्र देना चाहेंगे? अब तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 80% लोग अब न्यू टैक्स रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आपने शायद नंबर कम बताया, 80 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा बढ़ गया। अब सिर्फ 5-7% लोग रह गए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, ज्यादातर न्यू टैक्स रिजीम में चले गए हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ ब्लू आइड बेबी ये था गवर्नमेंट का, और उसको वो इसी में रहना चाहती है, उन्होंने नहीं चेंज किया इसको। तो न्यू टैक्स रिजीम में है। बाकी अगर आपकी इनकम में डिडक्शंस आपके पास है, अगर आपके पास हाउस रेंट आप अलाउंस है, आपको अगर कोई बैंक इंटरेस्ट, आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, मतलब आपके पास अगर डिडक्शंस बहुत ज्यादा है और आपको लगता है, तो आपके पास कंपेयर करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें 15-16-17 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है और आपके पास डिडक्शंस हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम फायदे में रहता है। एक टेबल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, आपसे कहीं भी मिल जाती है अब तो अगर आप उसको मिलाते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा है। तो आप अगर वहां तक रहते हैं, बट फिर भी मेरी सलाह यह होगी कि कंपेयर कीजिए। आपको सरकार ऑप्शन दे रही है तो उसका फायदा उठाइए, और जिसमें कम टैक्स आता है, सैलरी और पेंशनर्स के लिए बिल्कुल ये छूट है कि वो किसी भी स्टेज पर जाकर अपना वो चेंज कर सकते हैं रिजीम, और उस पर टैक्स दे सकते हैं। इसका कोई सीधा फार्मूला नहीं शायद दिया जा सकता कि कोई ऐसा कोई फार्मूला है, पर इसका तरीका ये आपकी डिडक्शंस पर डिपेंड करता है कि आपके पास डिडक्शंस कितनी है। प्रैक्टिकल सुझाव यही रहेगा कि बिल्कुल कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। सभी वेबसाइट्स पे, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, आप उस पर देख सकते हैं। तो बेसिकली अपनी इनकम डालिए, अपनी डिडक्शन डालिए, फिर न्यू और ओल्ड को कंपेयर कीजिए और डिसाइड कीजिए। सैलरीड हैं और पेंशनर हैं तो भले ही आपने शायद शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो भी सिलेक्ट किया हो, आप रिटर्न भरते वक्त भी उसे बदल सकते हैं। और नंबर ऑफ टाइम्स भी वो कुछ, उन पे कोई लिमिट नहीं है सैलरी और पेंशनर पे, राइट? अगर मैं एक साल न्यू टैक्स रिजीम में भरूं, अगले साल ओल्ड में भरूं और फिर अगले साल न्यू में भरूं, ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। नंबर ऑफ कोई लिमिट सैलरी और पेंशनर्स के लिए नहीं दी गई है। इवन आपका डिडक्शन ओल्ड में हुआ है, आप न्यू में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डिडक्शन न्यू में हुआ है, आप ओल्ड में फाइल कर सकते हैं। मतलब आखिरी दिन तक आपके पास चॉइस है कि आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपनी रिटर्न भरते हुए। कोई आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने लास्ट ईयर न्यू में गए थे, अभी ओल्ड में जा रहे हैं, मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं है, पीछे से भी नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ये नॉन सैलरीड क्लास के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो हमारी इस बात को ना सुने, अनसुना कर दे, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गलती से बात उनके कान में पड़ गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और ये मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। ओके, और अब रिटर्न की डेडलाइंस, इसके लिए बहुत अच्छा चार्ट हमें विनोद सर ने बना कर दिया है एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हम स्क्रीन पर दिखा दें। और ये जो डेडलाइंस हैं विनोद सर, अब ज़रा बताइए डेडलाइन कैसे कैसे हो गई। और जब ये डेडलाइन इस तरह से फेज वाइज मैनर में आई थी तो जितने आपके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे दोस्त हैं वो सब बड़े खुश हुए थे, आप भी खुश हुए होंगे, क्योंकि अब सारा काम आप लोगों को 31 जुलाई तक नहीं करना है। ये देखिए अलग अलग डेट्स हैं। सर ओवर टू यू, ये आपने बहुत अच्छा मुझे बनाकर दिया है चार्ट, समझाइए जरा। देखिए, अगर आप आईटीआर 1 और 2 फाइल कर रहे हैं, मतलब अगर आप सैलरीड और सिर्फ कैपिटल गेन्स की इनकम आपके पास आ रही है, कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो एक कम आय से ज्यादा आय की तरफ जाने का एक चार्ट है। तो आपके लिए जिंदगी में एक, अगर जिसको कहते हैं ना, मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे आईटीआर 1 से आईटीआर 7 अपनी जिंदगी में जाना है, अपनी जिंदगी में। तो ये उसका चार्ट है, मैं इसको ऐसे कहता हूं। क्योंकि आईटीआर 1 50 लाख से कम लोगों के लिए है, जिनकी आय 50 लाख से कम है और जिनके पास 2 घर हैं कम मैक्सिमम, और 1,25,000 रुपए तक का कैपिटल गेन है। तो 31 जुलाई आपके लिए ड्यू डेट है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस की इनकम भी आ गई है और उसके साथ साथ आप प्रिजम्पटिव में भी आ गए हैं, जिसके लिए आईटीआर 4 है हमारा प्रिजम्पटिव का, जिसमें 44AD डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स आ जाते हैं सारे। तो प्रिजम्पटिव टैक्स अगर आपके पास है तो आप आईटीआर 4 यूज करते हैं। आईटीआर 3 है जिसके अंदर आपके पास बिजनेस इनकम है या आपके पास किसी एलएलपी से शेयर आ रहा है, तो वो आपके लिए 31 अगस्त हो गई है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि इस तरह से है कि हमारे सामने जब क्लाइंट बैठे होते थे, तो एक क्लाइंट सैलरीड क्लास से होता था जिसकी आय 50 लाख से कम है, या मान लीजिए 10-12-15 लाख रुपए है। उसी के साथ ही एक क्लाइंट बैठा हुआ जिसकी आय 1 करोड़ है। हमें दोनों को अटेंड करना होता था और बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो अब उन्होंने हमें अलग अलग चेयर्स, टेबल्स दे दिए कि आप आराम से काम कीजिए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि 50 लाख से कम आपकी आय है तो आप आईटीआर 1 पे हैं,
50 लाख से ज्यादा हो गई लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2 है 31 जुलाई। लेकिन अगर आप बिजनेस से कम इनकम करते हैं तो आपके पास ITR 3 है, प्रिजम्पटिव करते हैं तो ITR 4 है, मतलब आप प्रोफेशनल्स हो गए। लेकिन अगर आपने इससे भी ज्यादा आपके पास पैसे आ गए या बिजनेस आ गया तो आप टैक्स ऑडिट में चले गए, तो आप टैक्स ऑडिट के लिए जब जो ड्यू डेट है वो 31 सितंबर है, जबकि ऑडिट कराने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। रिटर्न भरने की डेट 31 अक्टूबर है लेकिन ऑडिट कराने की ड्यू डेट 30 सितंबर है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां आपके पास ITR 3 भी हो सकती है क्योंकि बिजनेस इनकम थी लेकिन टर्नओवर ज्यादा है, तो आप यहां ITR 3 यहां भी आएगी, लेकिन ITR 6 भी आ गई उसके साथ साथ, जो पार्टनरशिप फर्म्स है। देन उसके बाद आपके पास एक ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस है। ट्रांसफर प्राइसिंग होते हैं 92 में, जिनके जो फॉरेन के साथ अपनी सब्सिडरीज के साथ या उनकी इधर होल्डिंग कंपनीज इंडिया में है या बाहर है किसी भी तरह से, उनका आर्म्स लेंथ पर जो उनको बिजनेस करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग हम उसे कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, उनके लिए ऑडिट कराने की उनकी डेट 31 अक्टूबर होती है क्योंकि उनको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, और रिटर्न भरने की ड्यू डेट 30 नवंबर है। ये पहले भी वही थी, अभी भी वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसके अंदर डाली गई एक डेट आपके पास अगर बिलेटेड रिटर्न है बिल्कुल या है सर। आप या आपकी रिवाइज रिटर्न है, मतलब आप 31 जुलाई 31 अगस्त को रिटर्न फाइल करना किसी वजह से रह गई आपकी, तो आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगा, अगर आपको लगता है कि आपकी जो ITR आपने फाइल की है उसमें कोई गलती रह गई है तो उसको भी आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पेनल्टी के, बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। बिलेटेड के साथ साथ रिवाइज रिटर्न की भी ड्यू डेट 31 दिसंबर है, लेकिन आप एक और रिवाइज रिटर्न देख रहे होंगे जो 31 मार्च दिखाई गई है। यहां पर सरकार ने इस बार 3 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया है रिवाइज करने के लिए, कि अगर आप दिसंबर तक किसी वजह से अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाए और अभी भी आप करना चाहते तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, बट शर्त यह होगी यहां पर कि यहां कुछ कॉस्ट पे करनी होगी, पेनल्टी पे करनी होगी, तो वो आपको यहां देनी होगी। सब कुछ करने के बाद भी आपकी कोई टैक्स की रिटर्न रह गई, आपको लगता है मेरी कोई आय पर जिस पर मुझे टैक्स देना था वो छूट गई है वॉलंटरली, तो आप उसको एक अपडेटेड रिटर्न, जो पहले सिर्फ 2 साल का समय देते थे अब वो 4 साल का आपको ITR U का समय मिल गया है, तो अब आप ये वाली जो रिटर्न है 2031 तक फाइल कर सकते हैं क्योंकि 27 से लेकर 4 साल तक का आपको समय मिलता है, लेकिन 27 में आप 2023 तक की रिटर्न अभी भी आप फाइल कर सकते हैं ITR U के लिए, तो वो समय आपके पास अवेलेबल है। तो बहुत समय सरकार ने अब दे दिया है आपकी रिटर्न भरने के लिए, गलती को सुधारने के लिए। लेकिन ITR U के साथ अगर आप 1 साल रिटर्न लेट करते हैं तो 25% टैक्स देना होगा, अगर आप 2 साल लेट करते हैं तो 50% देना होगा, और अगर आप 3 साल लेट करते हैं तो 60% देना होगा, और अगर आप 4 साल लेट करते हैं तो 70% देना होगा। ठीक है, तो तो ये आपकी जो स्क्रीन पर जो है ये 2 साल तक का समय है, आप टाइम इसको 2 साल में काउंट कीजिएगा। और 2 साल और अभी बढ़ गए हैं तो उसका भी जरा फायदा आप ले सकते हैं, थोड़ा सा जेब और ढीली करनी पड़ेगी। यस, वही मैं कह रही थी, इट कम्स विद अ कॉस्ट।